हमारी गलती क्या है? मैंने जन्म लिया बिहार में, ये हमारी गलती है। मैंने फिजिकल एजुकेशन किया, ये हमारी गलती है। मेरे में क्या कमी है? भीख मांगने का नौबत आ गया है। जॉब दे दो, जॉब दे दो, जॉब दे दो, जॉब दे दो, जॉब दे दो। अब क्या करें? मतलब भीख भी नहीं दे पा रही है सरकार। तो इससे तो अच्छा ये न थे सर तेजस्वी जी, जो बोले थे पहला कैबिनेट से हम 10 लाख रोजगार देंगे। कभी कभी तो लगता है ना सर 12 बजे रात में कि छत पे चले जाऊं, वहां से जंप कर जाऊं, धौंस मार दूं, साले नहीं जिंदगी रहेगी, नहीं मैं लड़ूंगा। हमसे पूछ करके बीपीएड किए थे, बताइए सर। शिक्षा मंत्री ने बात बोला, ये बात बोला शिक्षा मंत्री हमारे विजय चौधरी जी सर, उन्होंने बोला कि हमसे पूछ करके आप बीपीएड किए थे। आप जानते हैं सर कि बीपीएड हमारे बिहार में कहीं नहीं। एगो मोहल्ला में जो है ना हजारों उसेन बोल्ट है, हजारों पीटी उषा है बिहार में। प्रतिभा में कमी नहीं है सर यहाँ के बच्चों में, बस कमी है सिर्फ सिस्टम पे। और अब हमको भी, मेरा भी मन उब गया है सर। और अब हम बहुत जल्दी सर, आप देख लीजिएगा, हम बहुत जल्दी सुसाइड करेंगे। टोक्यो ओलंपिक में बिहार का कहीं नाम नहीं है, और झारखंड में एक दिन में 3 पदक लाई दीपिका कुमारी लाई ना, वो गोल्ड, और वो भी गोल्ड। फिजिकल ट्रेनिंग कराता हूं जरूरतमंद एवं गरीब बच्चों को, निःशुल्क प्रशिक्षण देता हूं। अभी तक हजारों बच्चे मैं बिहार पुलिस, बिहार दरोगा और आपके आर्मी, बीएसएफ, नेवी, एयरफोर्स और तमाम दिल्ली पुलिस, आपका एक्साइज दरोगा, ये तमाम ऐसे ऐसे जगह पे मेरे द्वारा जरूरतमंद और गरीब बच्चे आज भी मैं देता हूं। नमस्कार, मेरा नाम वरुण झा है और आप जनता जंक्शन देख रहे हैं। मनोरंजन जी है, एसटीटी अभ्यर्थी है, आपने पहले भी इनको देखा होगा। फिलहाल नौकरी के लिए संघर्ष कर रहे हैं। नौकरी मिल भी जाती अगर सरकार ने इनके साथ बेईमानी नहीं किया होता। बेईमानी किया ना सरकार ने आपके साथ? हम लोगों के साथ में, और या हम लोगों का महत्व सरकार को या इस राज्य को या इस देश को नहीं है, तभी हम लोगों के साथ इतना चीटिंग हो रहा है सर। और बड़ी बड़ी बातें होती हैं और उसमें इम्प्लीमेंट कुछ नहीं होता है, सिर्फ वो कागज में ही रह जाता है। जब उच्च न्यायालय ने ये बोल दिया गया 2019 में, जब हम लोग लड़ाई लड़े, संघर्ष किए, मैं 2012 में बीपीएड किया हूं सर, और 2012 के बाद से मैं संघर्ष ही कर रहा हूं कि मैं कब टीचर बनूं। उसके बाद से हम लोग संघर्ष करके कोर्ट गए। कोर्ट में जाने के बाद हमारे पक्ष में आया, 1917 में हम लोग कोर्ट गए, 19 में हमारे पक्ष में आया। 19 के बाद सीधे सख्त निर्देश था न्यायाधीश सर का कि आपको 6 महीने के अंदर इन लोगों को बहाल करना है, शारीरिक शिक्षक को, फिजिकल वाले को। तो उसके बाद टैट आया। टैट में हम लोगों का 14 नंबर विज्ञापन, देखिएगा एक ही विज्ञापन है, सब्जेक्ट का भी और हम लोगों का भी विज्ञापन एक है। उसके बाद जब हम विज्ञापन देकर जब हम लोग एग्जाम दिए, एग्जाम में क्वालिफाई किए, 9000 समथिंग बच्चे अपेयर हुए। अब पूरे हिंदुस्तान के बच्चे, यानी कि सिर्फ बिहार के, क्योंकि देखिए रेयर करता है यहाँ पे, उतने बच्चे अवेलेबल भी नहीं हो पाते यदि यहाँ का सिर्फ करते तो पूरे बिहार के नहीं, पूरे हिंदुस्तान के बच्चे 9000 अपेयर हुए। उसमें से पास किए मात्र 3523। वैकेंसी आया 8300 का। 26,000 फिजिकल टीचर सिर्फ बिहार में रिक्तियां हैं, खाली है पोस्ट। लेकिन सरकार को लगता है ये लोग निकम्मे हैं, ये लोग का कोई महत्व नहीं है। और मैं बता दूं सर, देश में फिजिकल एजुकेशन बहुत ही जरूरी है। सोशल और आप मेंटल आप तभी आप स्ट्रांग हो सकते हैं जब आप फिजिकल फिटनेस या फिजिकल एक्टिविटी करेंगे, और उसके बाद ही आपका प्रगति होता है। कौन सिखाता है सर कि मेडिटेशन करना चाहिए? आपको पढ़ाई करना है। लेकिन बिहार में फिजिकल वाले टीचर को उतना महत्व नहीं दिया जाता जितना कि दूसरे टीचर को दिया जाता है। सर देखिए, सबका नींव यदि देखा जाए पूरा एजुकेशन सिस्टम का, तो उसको फिजिकल एजुकेशन को श्रेय जाता है। कहीं भी आप देख लीजिए, इसमें बायोलॉजी है सर, इसमें साइंस है, इसमें मैथ है, इसमें क्या नहीं है। और जीने सिखाता है। आपके बड़े बड़े बॉलीवुड वाले स्टार जैसे अक्षय कुमार या और भी बहुत कोई, सभी बोलते हैं फिजिकल एक्टिविटी आप 1 घंटा करें। क्यों कहते हैं? इस कोरोना काल में सर फिजिकल एक्टिविटी का कितना महत्व है, आपसे छिपा हुआ नहीं है, या श्री नरेंद्र मोदी भाई से भी नहीं छिपा हुआ है, हमारे प्रधानमंत्री जी और देश के
प्रधानमंत्री जी, राज्य के मुख्यमंत्री जी श्री नीतीश कुमार जी से भी नहीं छुपा हुआ है कि मेडिटेशन या फिजिकल एक्टिविटी या योगा बहुत ही जरूर। सर क्या करें सर, आप ही बताइए। एमए करते हैं इकोनॉमिक्स से, बीपीएड करते हैं मतलब बीएड, एमपीएड करते हैं मतलब एमएड, और आपका पीजी करते हैं योगा से, योगिक साइंस जो पटना यूनिवर्सिटी कराती है उसको, मतलब तमाम वो सारे योग्यता +2 तक का या कॉलेज तक का लेते हैं। आज तक कॉलेज में एक भी बहाली नहीं हुई है। हमारे पास 6 या 7 पटना यूनिवर्सिटी के जो कॉलेज हैं, एक भी आप बता दीजिए पीटीआई हैं, एक भी पीटीआई नहीं है। 14 साल के बाद, 14 साल तक पटना कॉलेज में कभी स्पोर्ट्स डे नहीं हुआ था। 14 साल के बाद मैंने स्पोर्ट्स डे वहां कराया था, जब प्रमोद सर वहां पे प्रिंसिपल थे, पोद्दार सर। तो कहने का मेरा मतलब है सर कि फिजिकल एजुकेशन को इतना घटिया या इतना सोच इनका जिनका जो भी यहाँ पे हैं, जो भी हमारे देश के कर्ता धर्ता हैं, राज्य के जो कर्ता धर्ता हैं, हम लोगों में कमी क्या है? हम लोग ग्रेजुएशन करने के बाद बीपीएड करते हैं, वो लोग ग्रेजुएशन करने के बाद बीएड करते हैं, इक्विवेलेंट। फिर हमारे और उसमें कमी क्या है? मैं भी इकोनॉमिक्स किया हूं, वो भी इकोनॉमिक्स से किए होंगे। मैं यही किया कि मैं स्पोर्ट्स में अच्छा था, फिजिकल में अच्छा था, तो मैं फिजिकल कर लिया और उसके बाद ये। और हम लोगों को इतना, मतलब इतना परेशानी, इतना स्ट्रगल का सामना करना पड़ता है। मेरा एक ही इसीलिए सपना था सर, इतना करने के बाद मैं जब बचपन में स्कूल में था और जिस स्कूल से मैं पास किया हूँ अभी तक वहाँ पे फिजिकल एजुकेशन टीचर नहीं है, तो मुझे लगा कि नहीं, मैं उस लायक बनूँ तो मैं अपने समाज को कम से कम फिजिकल एक्टिविटी, और यहाँ के बच्चे नेशनल इंटरनेशनल ओलंपिक तक जाएं हमारे ट्रेनिंग से। अभी भी पिछले 7 वर्षों से निःशुल्क प्रशिक्षण मेरा चल रहा है और वो सरकार को नहीं पता है, यहाँ के डीएसओ को नहीं पता है। आप ट्रेनिंग करवाते हैं फिजिकल? एकदम फिजिकल ट्रेनिंग कराता हूँ, जरूरतमंद एवं गरीब बच्चों को निःशुल्क प्रशिक्षण देता हूँ। यहाँ कहाँ पे? यहीं पे, यही 5 नंबर गेट है। गांधी मैदान में ही आप करवाते हैं? हाँ, यही गांधी मैदान में मैं कराता हूँ। अब तक कितने लोगों बच्चे को भेज चुके हैं आप सेना में? अभी तक हजारों बच्चे मैं बिहार पुलिस, बिहार दरोगा और आपके आर्मी, बीएसएफ, नेवी, एयरफोर्स और तमाम दिल्ली पुलिस, आपका एक्साइज दरोगा, ये तमाम ऐसे ऐसे जगह पे मेरे द्वारा जरूरतमंद और गरीब बच्चे आज भी मैं देता हूं। और छोटे बच्चे, जो छोटे बच्चे आते हैं एथलेटिक्स के लिए, अभी भी मैं उसको ट्रेन करता हूं। और बहुत सारे बच्चे, इस साल का, पिछले साल का मैं बता रहा था, स्टेट चैंपियन में मैं था कोच पूरे पटना का, ओवरऑल चैंपियन हुआ टीम। आज तक मुझे सरकार ने कोई अप्रिसिएशन नहीं दिया होगा। और जब पटना की बात आती है तो पटना सबसे ऊपर रखने का मैं काम करता हूं। जब यहाँ का समाज सेवा का बात आता है तो जो लवारिस जीव जंतु हैं उसके लिए रात दिन एक करके, जब कुत्ते, गाय, जब लॉकडाउन, पिछले लॉकडाउन में 90 दिन तक जब पागल हो रहे थे और गाय जो है वो कीचड़ खा रही थी और कुत्ते जो है कुत्ते का ही बॉडी खा रहा था भूख से। आप पटना साइंस कॉलेज में आप देखेंगे, वहाँ के अभी भी गार्ड जाएं, अभी भी मेरे पास वीडियो है। तो उसके लिए 1.5 कुंटल डेली दूध, उसमें 1.5 कुंटल पानी मिलता था, 3 कुंटल हो जाता, उसमें ब्रेड, रोटी, केला, मतलब 4 से 4.5 कुंटल का सामग्री तैयार करके पटना, दानापुर से लेके पटना सिटी तक के अंदर का सबको करते थे। उस समय आपके प्रेम सर जो थे वो थे पशुपालन मंत्री, मैं बोलते रह गया, प्रेम कुमार। लेकिन मैं अपना काम किया सर, आज तक सरकार से 10 पैसा भी मांगने का मैं इच्छा नहीं किया। मैं इतना काम किया, उसके हमको दीजिए, कभी नहीं। मेरा काम था, मैंने कर दिया। लेकिन आप तो कितने नेताओं से मिल चुके हैं, अभिनेताओं से मिल चुके हैं, शायद आपने, मैंने देखा होगा फेसबुक पर। जी जी। तो कभी आपने शिकायत नहीं किया क्या? कभी अपने लिए हक नहीं मांगा क्या? मैं तमाम जितने भी हमारे पास हुए, मैं सभी को बोला फिजिकल एजुकेशन के बारे में ध्यान दीजिए। अभी हमारे मित्र, बचपन के मित्र जयंत राज जी मंत्री बने हैं, ग्रामीण विकास मंत्री, वो हमारे मित्र हैं। बौसी, मतलब गृह जिला के ही हैं, गृह प्रखंड के हैं हम लोग, और गृह जिला बोलिए मतलब घनिष्ठ ब्लॉक के हैं, एक ही ब्लॉक के हैं हम लोग। और वो हमारे बहुत अच्छे मित्र हैं जयंत राज जी।
मैं जब वो गए थे बौंसी तो मैं उनके पास प्रोजेक्ट भी रखा था कि एकलव्या सेंटर श्याम बाजार में आप दें, लेकिन वो उन्होंने भी बोला कि देखते हैं इसमें क्या हो पाता है। तो मैं तमाम उन ऑफिसर से या तमाम उन जो भी मतलब जनप्रतिनिधि हैं, मैं उन लोगों से जरूर कहूंगा कि फिजिकल एक्टिविटी का स्तर आप बढ़ाएंगे, ऑटोमेटिक आपका एजुकेशन बढ़ जाएगा। देखिए फिजिकल एजुकेशन डिसिप्लिन सबसे पहले इंप्रूव होता है, डिसिप्लिन आपका बॉडी में इंप्रूवमेंट। अभी देखिए टोक्यो ओलंपिक में बिहार का कहीं नाम नहीं है और झारखंड में एक दिन में 3 पदक लाई दीपिका कुमारी लाई ना, वो गोल्ड, और वो भी गोल्ड। साथ में हम लोग जब इंडोरेंस होता था तो साथ में कभी कभी हम लोग, जब हम एसपी कॉलेज दुमका में थे, रांची में जब हम लोग का इवेंट होता था तो कभी कभी हम लोग को मौका मिलता था, क्योंकि उनका इवेंट अलग था, आर्चरी था, हमारा इवेंट एथलेटिक्स का था। आप झारखंड में भी? हाँ, झारखंड में भी मैंने रिप्रेजेंट किया है, झारखंड को भी। तो एसपी कॉलेज दुमका मेरा ग्रेजुएशन रहा है, एनसीसी भी मैं वहाँ से किया। 2007 में आरडीसी कैंप गया, राष्ट्रपति अवार्डेड प्रतिभा देवी सिंह पाटिल ने मुझे बेस्ट कैडेट का अवार्ड भी दिया। लेकिन तमाम वो चीज मैंने किया जो फिजिकल एजुकेशन टीचर के लिए होना चाहिए सर, लेकिन आज तक मेरा ने दुख दर्द नहीं समझी, नहीं ये सरकार, नहीं ऊपर वाले सरकार, मतलब सेंट्रल के गवर्नमेंट के सेंट्रल स्पोर्ट्स मिनिस्टर खेलो इंडिया लाए, तमाम कुछ भी लाए, लेकिन हम लोगों को सर उसका जीरो बेनिफिट है। फिजिकल एजुकेशन टीचर का जीरो बेनिफिट है। जब सारा चीज हो गया, आप ही बोलिए ना, हम लोगों के लिए कहता है कि कैबिनेट नहीं आया, जब एक ही विज्ञापन है, उस विज्ञापन में मैंने भी एग्जाम दिया है, हम लोग का 16 को हुआ, उनके बाद उन लोगों का विवाद आते गया, एग्जाम कैंसिल हुआ, फिर हम लोगों का कोई विवाद नहीं है, नहीं हम लोग का पेपर लीक का मामला आया है सामने, नहीं और भी कुछ बातें आया, हम लोग के पास रिजल्ट तक आ गया। अब कल जो है न्यायालय ने फिर हम लोग के पक्ष में दिया है कि आपको जब मैं 10 महीने का दिया था डेडलाइन इन लोगों को ज्वाइन कराने के लिए, तो आप फिर भी नहीं कराए, इसमें दिक्कतें क्या, आप हमको 15 दिन में बताइए लिखित, क्यों नहीं इनका अपॉइंटमेंट हुआ? आपने एग्जाम पास कर लिया, सब कुछ हो गया है, बस नौकरी आपका कंफर्म नहीं हुआ अभी तक क्यों अटका हुआ है? मतलब कहाँ दिक्कतें आ रही सर? दिक्कतें हैं सिस्टम पे, दिक्कतें हम लोगों पे ध्यान ही नहीं दिया जा रहा। मैं जब ने आप वैकेंसी होगा तभी तो आपको एग्जाम लिया गया होगा। वैकेंसी है सर 26,000 वैकेंसी है बिहार में, और उसमें एक पहला फेज में 8300 को रखा गया। अब 8300 आप पहला फेज वाले हैं? हम पहले फेज वाले। अब 8300 वैकेंसी है, अब मात्र 3523 बच्चे पास किए हैं, पेयर किए हैं उसके लिए, फिर भी ये हाल है। अब मैं क्या करूं सर, आप बताइए। अब तो एक ही उपाय है ना, शिक्षा मंत्री जी के पास गया मैं इस बात को लेके। सर आलोक रंजन झा जी हैं? नहीं, शिक्षा मंत्री जी विजय चौधरी जी, हमको लगा खेल मंत्री। नहीं, ठीक है, हाँ ठीक है। उनके पास जब मैं गया तो सर क्या पीड़ा बताऊं सर, बता नहीं सकता हूं, कैसे जिंदा हूं मैं सर, बता नहीं सकता हूं। मैंने बोला सर दर का ठोकर खा रहे सर, ये मेरा विज्ञापन है सर, लिखित उसमें आदरणीय शिक्षा मंत्री जी हम लोगों की मांग को पूरी करें या हम लोगों को जल्द से जल्द नियुक्ति करा दें। तो उन्होंने क्या बोला, और मैंने बोला भी कि सर 12 साल से हम लोग सर तड़प रहे हैं सर। तो उन्होंने बोला हमसे पूछ करके बीपीएड किए थे, बताइए सर। शिक्षा मंत्री ने बात बोला? ये बात बोला शिक्षा मंत्री हमारे विजय चौधरी जी सर, उन्होंने बोला कि हमसे पूछ करके आप बीपीएड किए थे। आप जानते हैं सर कि बीपीएड हमारे बिहार में कहीं नहीं। बीपीएड का एक कॉलेज था राजेंद्र नगर में, फिजिकल कॉलेज, वो भी बंद है सिस्टम के चलते। इंफ्रास्ट्रक्चर उसमें देखिएगा, जमीन उमीन सारा पर्याप्त है, लेकिन वो अभी तालाब बना हुआ है, वहाँ पे आप पैर लेकर के नहीं जा पाइएगा। एनसीसी का भी वही हाल है, आप जैसे गली जाइएगा डीओ ऑफिस का जो अंदर जाइएगा, पूरे बिहार की शिक्षा व्यवस्था जो है वो चौपट है। शिक्षा मंत्री ने आपसे ये बात बोला तो आप क्या बोलना चाहेंगे? हम बोले सर कि सर हम क्या करें सर, रोने लगे। आपको बता नहीं सकते सर, हम रोने लगे। बोले हमारी गलती क्या है, हमको बताएं हमारी गलती क्या है। मैंने जन्म लिया बिहार में, ये हमारी गलती है। मैंने फिजिकल एजुकेशन किया, ये हमारी गलती है। मेरे में क्या कमी है जो हम लोगों को आज तक इंसाफ नहीं मिला है? इंसाफ नहीं मिला, हम लोग कहाँ जाएं? अब तो एक ही चीज रहा ना सर कि हम लोगों को सुसाइड करना होगा, दूसरा कोई उपाय नहीं है। इस लॉकडाउन में उनको नहीं पता है कि क्या स्थिति है फिजिकल एजुकेशन। 12 साल से हम रोके हुए हैं इन लोगों को, 12 साल में नहीं आज तक एक योगा टीचर का बहाली हुआ, ना फिजिकल एजुकेशन टीचर का बहाली हुआ। क्या कर रहे हैं?
हम लोग तो इसी उम्मीद से न सर आज दूसरे स्टेट में जाकर के 1500 किलोमीटर 2000 किलोमीटर जा करके दूसरे स्टेट में जा करके हम लोग फिजिकल का जो तैयारी किए, फिजिकल का जो सर्टिफिकेट लिए, बीपीएड एमपीएड किए, किस दिन के लिए सर? ये दर का ठोकर खाने के लिए? क्या है बिहार में अस्तित्व? झारखंड देखिए सर, मेरा दोस्त सब 70,000 रुपया हाई स्कूल में कमा रहा है सर। ये मेरी गलती है ना सर कि मैं बिहार में पैदा हूँ। इतना सब कुछ मेहनत करने के बाद, इतना सरकार के लिए योगदान करने के बाद कहीं ना कहीं आप आत्मविश्वास गिरता नहीं है क्या? बहुत ज्यादा सर, बहुत ज्यादा। कभी कभी तो लगता है ना सर 12 बजे रात में कि छत पे चले जाऊं, वहां से जंप कर जाऊं, धौंस मार दूं, साले नहीं जिंदगी रहेगी, नहीं मैं लड़ूंगा और नहीं आगे मैं अपनी कहीं मांग रखूंगा, नहीं कहीं भीख मांगना पड़ रहा है सर। भीख मांगने का नौबत आ गया है। जॉब दे दो, जॉब दे दो, जॉब दे दो, जॉब दे दो, जॉब दे दो। अब क्या करें? मतलब भीख भी नहीं दे पा रही है सरकार और कहती हैं युवा के लिए हम 19 लाख का रोजगार रखेंगे। ये है युवा। नीतीश कुमार जी को मैंने वोट दिया है, नरेंद्र भाई मोदी जी को मैंने वोट दिया है। जब नरेंद्र भाई मोदी जी का जब मैं नाम लेता था ना तो श्री 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 बहुत बार लगाता था, लेकिन सर कहीं कुछ कोई फायदे नहीं। मैं अपना फायदा नहीं बोल रहा हूं सर, मेरे हक के लिए आप, मेरा जो अधिकार है बस उसी चीज को मान लीजिए और कुछ नहीं चाहिए। थका हुआ महसूस कर रहे हैं? बहुत ज्यादा, बता नहीं सकते हैं सर, बता नहीं सकते। बहुत पीड़ा है, इतना पीड़ा आज से 12 साल से हम लोग जूझ रहे हैं ताकि कहीं कुछ न। आप एबिलिटी चेक कर लीजिए, फिटनेस चेक कर लीजिए। आप 84 नंबर लाए सर 100 में से। अब क्या करें सर? 84 नंबर लाना, 100 में 84% लाना। आपने एग्जाम लिया और हम लोग का अभी तक ज्वाइनिंग नहीं हुआ है और खाली टाल देते हैं कैबिनेट नहीं हुए, कैबिनेट नहीं हुए, कैबिनेट नहीं हुई है। तो इससे तो अच्छा ये न थे सर तेजस्वी जी जो बोले थे पहला कैबिनेट से हम 10 लाख रोजगार देंगे, कहीं कोई दिक्कत नहीं। 9 लाख कहाँ है कहाँ नहीं? हम लोग तो सर ठगा गए ना, हम लोग पूरी तरह से ठगा गए। और इनका सबसे बड़ा एजेंडा था फिजिकल एजुकेशन टीचर 8,000 को वैकेंसी अति करना, फुलफिल करना। इनका एजेंडा में शामिल है ये चीज, लेकिन आज तक देख लीजिए कितनी दिन सरकार। सबसे बड़ी बात ये है जो एग्जाम हो गया, आपने एग्जाम जो है पास भी कर लिया, तो नौकरी तो आपको हो जाना चाहिए था। सबसे बड़ी बात ये है। सबसे बड़ी बात है सर कि 2012 में जैसे ही मैंने बीपीएड कर लिया, हाँ। उसके बाद हमारी ज्वाइनिंग हो जानी चाहिए थी, क्योंकि बहुत रेयर करता है सर। इतना स्ट्रगल नहीं करेंगे कोई। जैसे आप स्पोर्ट्स नहीं करेंगे तो आप तो यही सोचेंगे ना कि हम बीएड करें, कल टीचर बनेंगे। हमने तो बीपीएड किया सर। पूरा स्कूल का डिसिप्लिन पूरा कंधे पे रहता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी। लेकिन सर अब जब हम एलिजिबल हैं, हम बिहार के बच्चों के लिए कुछ करना चाहते हैं, उस गरीब बच्चों को जिस तरह आज दीपिका 3 गोल्ड दी अपने राज्य को, अपने देश को, मैं भी चाहता हूं कि मेरे भी बच्चे बिहार के भी लाल वहां तक जाए। सर यहाँ पे जानते हैं एगो मोहल्ला में जो है ना हजारों उसेन बोल्ट है, हजारों पीटी उषा है बिहार में। प्रतिभा में कमी नहीं है सर यहाँ के बच्चों में, बस कमी है सिर्फ सिस्टम पे। और अब हमको भी, मेरा भी मन उब गया है सर, और अब हम बहुत जल्दी सर, आप देख लीजिएगा, हम बहुत जल्दी सुसाइड करेंगे सर। नहीं सही बोल हौसला बनाए रखिए, सरकार कोई बात नहीं, आज नहीं कल जो है सर। मेरा जो परिचय है वो, मैं अपना आइडेंटिटी खो दिया हूं तो जिंदा कैसे रहूं सर? मेरा शकल अच्छा है, मेरा बॉडी अच्छा है, इसको बनाया ना सर। इतना मेहनत कर करके सर, क्लास जब 2 में थे सर तब से स्पोर्ट्स कर रहे हैं और आज तक अभी तक कर रहे हैं। 2 घंटा दौड़े सर अभी सुबह। और गरीब बच्चा और जरूरतमंद बच्चे को निःशुल्क ट्रेनिंग दे करके उनके भविष्य के लिए आज सोच रहे हैं। हमारे द्वारा हजारों पुलिसकर्मी बन गए, दरोगा बन गए, लेकिन मैं। कोई बात नहीं, ये आपने बहुत बड़ा एहसान किया उन लोगों पर। एसटीटी अभ्यर्थी मोनू रंजन जी हैं, फिजिकल जो हैं अभ्यर्थी हैं, एग्जाम क्वालिफाई इन्होंने कर लिया है, लेकिन फिलहाल जो है इनकी नौकरी नहीं लगी है, नौकरी के लिए संघर्ष कर रहे हैं। शिक्षा मंत्री लगातार जो है इनको आश्वासन दे रहे हैं, लेकिन इनकी नौकरी के लिए कुछ भी कंफर्म होता हुआ नजर नहीं आ रहा है। तो यही तमाम सारी समस्या जो थी मनोरंजन जी की थी। इन्होंने कहा जो आप मेरे मुद्दे को एक बार और से उठा दीजिए। गांधी मैदान में ये फिजिकल का ट्रेनिंग करवाते हैं उन गरीब बच्चों को जिनके पास जो है जो पैसे नहीं होते हैं, और हजारों बच्चों को अभी तक ये सेना में भेज चुके हैं, चाहे बिहार पुलिस में हो या फिर आर्मी में हो या बीएसएफ में हो, तमाम जगहों पर ये भेज चुके हैं। और इनके बच्चे जो हैं आज देश के लिए, देश की सेवा कर रहे हैं और झंडे गाड़ रहे हैं। कहीं ना कहीं इनको भी दुख होता है कि इन्होंने इतना मेहनत किया, लेकिन इनको जो है
उस मेहनत का फल मिलता हुआ नजर नहीं आ रहा, तो दिल टूटता है, मन टूटता है, आत्मविश्वास जो है वो भी गिर जाता है। तो अब एक ही बात कहेंगे शिक्षा मंत्री जी से, शिक्षा मंत्री जी आपने अगर आपके राज्य में वैकेंसी है, आपने एग्जाम ले लिया, बच्चे क्वालिफाई कर भी लिए एग्जाम, तो नौकरी देने में आपको क्या हर्ज है, नौकरी दे दीजिए आप। और यूं ही बच्चे को नहीं तरपाते रहिए, क्योंकि बच्चे जो है लगातार सड़कों पे हैं और अपनी न्याय के लेकर गुहार लगाते हैं, और आप जो है उनकी न्याय बातों को अनसुना करते हैं। तो ये कहाँ तक न्याय है, ये आपको भी सोचना चाहिए। जाते जाते क्या कहेंगे शिक्षा मंत्री जी को? सर साष्टांग प्रणाम है, जो चाहिए सर, जितना बटरिंग कहिएगा सर उतना लगाएगा सर। फिजिकल एजुकेशन टीचर का नतमस्तक रहेगा सर, सारे टीचर 2325 अभ्यर्थी आपका नतमस्तक रहेगा सर। प्लीज सर हम लोग को ज्वाइन करा दीजिए सर, भुखमरी का स्थिति आ गया, ऐसे ऐसे लड़के हैं सर, ऐसे ऐसे अभ्यर्थी हैं जो कि चप्पल पहन नहीं पा रहा है। गांव की बातें हैं, घर गिरवी रख करके, जमीन गिरवी रख करके बीपीएड करने के लिए इतना दूर गए बच्चे, गरीब बच्चे। हम लोगों के पास रात दिन एक करके स्पोर्ट्स करते हैं, स्पोर्ट्स करने के बाद आप बैचलर की डिग्री कीजिए, उसके बाद जाकर के बीपीएड कीजिए, एमपीएड कीजिए, बहुत खर्च होता है सर, 2-2 लाख 2.5 लाख रुपया बीपीएड में खर्च होता है। उस पीड़ा को समझिए सर, बस इतना ही हम बोलेंगे। अभी भी विनम्र अनुरोध कर रहे हैं, उस समय भी करेंगे सर, लेकिन जिस दिन मरेगा ये शरीर सर, बस के फूल चढ़ा दीजिएगा सर, बस। चलिए, इनको पीड़ा को समझिए और इनके दुख को आप भी समझ सकते हैं। ये वीडियो आपको कैसी लगी, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। और हाँ, हमारे यूट्यूब पर जो है 1 लाख सब्सक्राइबर होने वाले हैं, तो जल्द से जाकर यूट्यूब पर भी आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मेरा नाम वरुण झा है, आप जनता जंक्शन देख रहे थे। बहुत बहुत धन्यवाद।